आपका अपने चैनल भक्ति सोर्स रुद्र में स्वागत है। जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम भगवान की। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस भक्ति भरे परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हिंदू धर्म के अत्यंत पवित्र, दुर्लभ और दिव्य महीने पुरुषोत्तम मास की वास्तविक और पौराणिक कथा विस्तार पूर्वक सुनाने जा रहे हैं। इस मास को अधिक मास या मल मास के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन भगवान की कृपा से यही मास संसार का सबसे पवित्र और पुण्य देने वाला महीना बन गया है। हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम मास का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में की गई भक्ति, जप, तप, दान, पूजा और सेवा का फल कई गुना बढ़ जाता है। यह महीना केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, भगवान से जुड़ने और अपने जीवन को पवित्र बनाने का दिव्य अवसर माना जाता है। इस पूरे मास में भक्त भगवान का नाम जपते हैं, कथा सुनते हैं, व्रत रखते हैं और अपने मन को सांसारिक मोह से हटाकर ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड और समय की रचना हुई, तब सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर दिन, महीने और वर्ष बनाए गए। लेकिन समय बीतने के साथ यह ज्ञात हुआ कि चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष की गणना में अंतर रह जाता है। इस अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर 32 महीनों के बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ना पड़ता था। यही अतिरिक्त महीना अधिक मास कहलाया। लेकिन इस अधिक मास का भाग्य बड़ा दुखद था। किसी भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञ या नए कार्य की शुरुआत के लिए इस मास को शुभ नहीं माना जाता था। लोग इसे अशुभ और त्याज्य समझते थे। धीरे धीरे ये मास स्वयं ही दुख और अपमान से भर गया। उसे लगने लगा कि उसका कोई महत्व नहीं है और संसार में उसका कोई सम्मान नहीं करता। दुखी होकर अधिक मास सभी देवताओं के पास गया। वह इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवता से प्रार्थना करने लगा कि उसे भी सम्मान और स्थान दिया जाए, लेकिन सभी देवता ने असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि वह केवल समय का अतिरिक्त भाग है, इसलिए उसे कोई विशेष अधिकार नहीं मिल सकता। अपमान और पीड़ा से भरा हुआ वो मास अंत में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचा। वहां उसने रोते हुए भगवान के चरणों में गिरकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उसने कहा, हे प्रभु, संसार में सभी मुझे तुच्छ और अपवित्र समझते हैं। कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करता। अब आप ही मेरा सहारा हैं। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु है। उन्होंने अधिक मास की पीड़ा को महसूस किया और प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में कोई भी वस्तु तुच्छ नहीं होती। जिसे संसार ठुकरा देता है, उसे मैं अपनाता हूँ। तब भगवान विष्णु ने उस मास को अपना नाम और अपना दिव्य स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने घोषणा की, अब यह मास पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। पुरुषोत्तम स्वयं भगवान विष्णु का ही एक पवित्र नाम है, जिसका अर्थ है सभी पुरुषों में श्रेष्ठ, सर्वोच्च ईश्वर। भगवान के इस वरदान के बाद उस मास का पूरा भाग्य बदल गया। जो महीना पहले अपमानित और अशुभ माना जाता था, वहीं अब सबसे अधिक पुण्य देने वाला और भगवान को प्रिय महीना बन गया। देवता भी उसका सम्मान करने लगे और सभी ऋषि मुनियों ने उसकी महिमा का गुणगान किया। मान्यता है कि इस मास में भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए भक्त इस समय अधिक से अधिक भजन, कीर्तन, गीता पाठ, भागवत कथा, दान और सेवा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस मास में सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, उसके जीवन के दुख दूर होने लगते हैं और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। पूरी धाम की परंपरा में भी इस मास का विशेष महत्व बताया गया है।
भगवान जगन्नाथ को ये मास अत्यंत प्रिय माना जाता है। भक्त इस दौरान भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा करते हैं और उनका नाम स्मरण करते हैं। पुरुषोत्तम मास की ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। संसार भले ही किसी को छोटा, कमजोर या महत्वहीन समझे, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में हर आत्मा मूल्यवान है। भगवान अपने भक्तों और हर अस्तित्व को प्रेम से अपनाते हैं। इसलिए ये महीना केवल एक अतिरिक्त समय नहीं, बल्कि ईश्वर की करुणा, भक्ति और आत्म शुद्धि का दिव्य पर्व माना जाता है। जो भक्त इस मास में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं, उसके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल जाता है। तो बोलिए जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, जय जगन्नाथ जी की जय।